वेलकम लर्नर्स टू गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक गेट नोटबुक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज के सेशन में मैं आपको बताने वाली हूँ कि हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए गेट 2023 CSIT एग्ज़ाम को क्रैक करने की। एक कंप्लीट रोड मैप यहाँ पे मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ। अगर आप कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, जॉब गोइंग स्टूडेंट्स हैं या ड्रॉपर हैं, तो आप सभी लोगों के लिए ये स्ट्रैटेजी बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अब आप लोग चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, जॉब गोइंग हो या ड्रॉपर्स हो, आप सभी के लिए ये तो इम्पॉर्टेंट ही है कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए कम से कम 2 बारी गेट एग्जाम से पहले। आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कम से कम 5 बार सॉल्व करना चाहिए, रिवीजन कम से कम 5 टाइम्स होनी चाहिए, 5 टाइप्स की रिवीजन होनी चाहिए, 5 टाइप्स की PYQ सॉल्विंग होनी चाहिए। तो आपको सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि अरे रिवीजन तो एक ही टाइप का होता है, ये 5 टाइप्स का रिवीजन क्या है? यस। तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि गेट एग्जाम की जो स्ट्रेटजी है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको रिवीजन और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग, ये दोनों 5 टाइप्स के होते हैं और 5 टाइम्स के होते हैं। ठीक है, तो 5 टाइप्स क्या होने वाले हैं वो मैं बताने वाली हूँ, और 2 टाइम्स आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। कैसे, वो स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, ये सब आज के सेशन में डिस्कस होगा। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को हमसे कांटेक्ट करना है, कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी है, गेट एग्जाम को कैसे प्रिपेयर करना है, अगर पर्सनल गाइडेंस भी चाहिए, तो यू कैन व्हाट्सएप कॉल और मैसेज एट दिस नंबर। तो आप बस व्हाट्सएप पे ही करना, व्हाट्सएप कॉल या मैसेज पे ही अवेलेबल है ये नंबर, नॉर्मल कॉलिंग पे नहीं है, इसीलिए यू कैन रीच आउट टू अस एट दिस नंबर। ठीक है, स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स आपको बताने वाली हूँ, उसके लिए सिर्फ 2 मिनट लेना चाहूंगी, क्योंकि ये अनाउंसमेंट अगर आपको आज पता नहीं चली ना तो फिर आपका लॉस हो जाएगा, और मैं नहीं चाहती कि आपका किसी भी कॉस्ट पे लॉस हो। तो बात तो कॉस्टिंग पे ही है। हाँ, तो कॉस्टिंग ये है कि अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन, जैसा कि आप जानते हैं कि गेट एंड ESC कैटेगरी में मैं डेली लाइव क्लासेस लेती हूँ, अभी वहाँ पे मेरा कंपाइलर डिजाइन एंड कंप्यूटर नेटवर्क भी चल रहा है। तो आज ना एक ऑफर है जिसका लास्ट डेट है, और वो बताना आपको बहुत ज़रूरी है, जिसमें कि गेट एंड ESC पे प्लस सब्सक्रिप्शन अगर कोई स्टूडेंट लेता है तो उसको 6 मंथ्स का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन मिलेगा। 6 मंथ्स एक्स्ट्रा एक्सटेंशन ऑफर है ये। अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको एडिशनल 6 मंथ सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और इसी कॉस्ट पे मिलेगा। मतलब कि ऐसे अगर 6 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन कोई लेता है तो उसको 26,000 लगता है, बट 1 ईयर के साथ, 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ आपको 6 मंथ सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा फॉर फ्री है। ओके, जिसकी टोटल कॉस्टिंग इतनी होगी। वैसे ओरिजिनल इसकी इतनी है, बट आफ्टर 10% डिस्काउंट जो रेफरल कोड हेलो सोनू 01 से आपको मिलेगा, द कॉस्टिंग विल बी 29,000। एंड अगेन 18 मंथ्स के साथ भी आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री लर्निंग मिलेगा, दैट मीन्स कि 24 मंथ्स। तो ये 41,000 है, एंड आफ्टर डिस्काउंट इट विल बी 37,000। अगर आप 24 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अगेन आपको 6 मंथ्स एक्स्ट्रा मिलेंगे, और वहाँ पे 42,000 हो जाएगा, इसकी ओरिजिनल कॉस्टिंग 47,000। तो 10% डिस्काउंट के लिए आप हेलो सोनू 01 रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जो यहाँ पे मैंने बड़ा ही क्लियरली तरीके से लिखा हुआ है। अगर आप एडवांस पे नहीं कर सकते हो इतना, 1 ईयर और 18 मंथ्स या 24 मंथ्स के लिए, तो आप नो कॉस्ट EMI ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं। नो कॉस्ट EMI ऑप्शन में क्या होता है कि आप मंथली पेमेंट कर सकते हो। तो अगर आप 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको मंथली पेमेंट 2400 ही करना होगा। और नो कॉस्ट EMI ऑप्शन के लिए आप कॉल कर सकते हो इस नंबर पे। ठीक है, इस नंबर पे आप कॉल करना, आपसे रेफरल कोड पूछा जाएगा, आप ये बता देना ताकि आपका काम जल्दी हो, और आप यहाँ पर मंथली पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें कि आप अगर एडवांस पे नहीं कर पाते हैं तो मंथली पेमेंट करके भी आप सब्सक्रिप्शन को एक्टिव रख सकते हैं, और अपनी पढ़ाई सबसे राइट टाइम पे स्टार्ट कर सकते हैं। जहाँ पे ऑफर इतना अच्छा हो वहाँ पे वेट तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो आज ही आप सब्सक्रिप्शन लीजिए ताकि इस ऑफर के साथ आप अपनी आगे की पढ़ाई को स्टार्ट कर सकें। तो ऐसे जो बच्चा 2 साल का प्लान लेता है ना, 2024 वाला, वो 2 साल का प्लान ना लेकर के आज 18 मंथ्स का प्लान ले लेता है, तो उसके साथ तो आपको 6 मंथ्स फ्री मिल ही रहे हैं, तो ये तो 24 मंथ्स ही बन गया। तो जो बच्चा 24 मंथ्स का प्लान 42 पे लेता है, आज उसको 37 पे मिल जाएगा वो। और जो बच्चा 18 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं वो 12 मंथ्स का ले ले, क्योंकि वो 18 ही मंथ्स तो बन जाएगा आज आपका। तो जो बच्चा 18 मंथ्स 37,000 का लेता है वो आज 29,000 में ले सकता है। तो गेट 2023 स्टूडेंट्स 1 ईयर का लीजिए, और गेट 2024 स्टूडेंट्स 18 मंथ्स का प्लान लीजिए, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो गेट 2024 का ये न्यू बैच स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि मैं कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ा रही हूँ, और इवॉल्व बैच 2023 का भी स्टार्ट हो चुका है, जिसमें कि मैं कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ा रही हूँ।
तो कंप्यूटर नेटवर्क एंड कंपाइलर डिज़ाइन ये दोनों कंप्लीट कोर्सेज मेरे चल रहे हैं। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे और ऑफर मिलेगा। और मेरे जितने भी पर्सनल मटेरियल्स हैं लाइक 350 SRPs बुक, 3500 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, 63 बुक यूनिट वाइज एंड 200 प्लस PYQ बुक। तो रेफरल कोड यही होना चाहिए और स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लीजिएगा। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं, प्लस या आइकॉनिक। आइकॉनिक बेस्ट है बट अभी आपका जो ऑफर है वो प्लस पे ही चल रहा है। आइकॉनिक में बहुत सारे बेनिफिट्स है जो आप पढ़ सकते हो जो प्लस में अवेलेबल नहीं है। तो प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं, आइकॉनिक मैंने कॉस्टिंग आपको बता दी है। डिस्काउंट कोड है हेलो सोनू 01। 350 SRPs बुक फ्री है विद अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि यहाँ पर आप, ये सिर्फ न्यू सब्सक्राइबर के लिए, रेन्यूअल्स के लिए नहीं है। 350 SRPs बुक का मतलब ये है कि आप एक बड़े से कॉन्सेप्ट ग्राफ थ्योरी को 1 पेज में रिवाइज कर सकते हो, जिसमें कितने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इंपॉर्टेंट थ्योरम्स होते हैं, उन सबको आप 1 पेज में रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन करने के लिए बेस्ट बुक है आपका 350 SRPs बुक, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फॉर्मूले, शॉर्टकट ट्रिक्स कवर्ड हैं। तो नो मोर ब्रेक्स इन योर प्रिपरेशन, फ्री 6 month एक्सटेंशन ओनली टिल टुडे। ओके। एंड कैंपस प्लेसमेंट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे फ्री टेस्ट एवरी संडे होता है, उसका अलग सब्सक्रिप्शन प्लान है। वहाँ पे भी मेरी क्लासेस हो रही हैं, जिसमें कि अचीवर्स बैच 6 month का आज ही स्टार्ट हुआ है मेरा 2 मार्च को, जिसमें कि मैं ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्लीट पढ़ा रही हूँ। तो आपको 400 से भी ज़्यादा घंटे के कोर्स यहाँ पे सेशंस मिलने वाले हैं इस बैच में, जो कैंपस प्लेसमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आई थिंक you should go for 6 month subscription plan on campus placement, and after discount it will be 6725. Okay, reusing the referral code HelloSonu01. And these are the courses in my campus placement IT jobs preparation, जिसमें कि ऑपरेटिंग सिस्टम टुडे स्टार्ट हुआ है और कंप्यूटर नेटवर्क 23 से स्टार्ट होगा। तो क्या क्या हम कवर करने वाले हैं सब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन चेक एंड लेट्स स्टार्ट द स्ट्रैटेजी। ओके, आई थिंक ज़्यादा लेट हो गया है क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं, अगर मैं कोई भी एक चीज़ छोड़ देती हूँ तो आपका ही लॉस हो जाएगा ना। तो इफ़ अ स्टूडेंट इज़ लाइक कि हाँ मुझे प्रिपरेशन करनी है और उसको ये चीज़ बाद में पता चले तो उसको तो दुख ही होगा ना ऑफर निकल जाने के बाद। चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी। तो मैंने आपको बोला था कि स्ट्रेटेजी में बताने वाली हूँ कि कैसे आप क्रैक कर सकते हैं गेट 2023। तो पहले मैं बताने वाली हूँ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स के लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या होनी चाहिए, वो हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के कॉलेजेस खुल गए हैं, बट कॉलेज गोइंग एंड जॉब गोइंग स्टूडेंट में एक तो ये बेनिफिट है कि दोनों की टाइमिंग सेम ही होती है। सुबह सुबह 7 बजे निकलो, मतलब वर्स्ट केस में ऑब्वियस से बात है कॉलेज को सुबह 7 बजे उठ के तो नहीं जाता, पर जॉब वाले की बात कर रही हूँ मैं। तो 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक बेचारे पैक होते हैं, उससे पहले उन लोगों को कोई काम करना नहीं होता। जैसे 7 बजे तो मैंने गलती लिखा है, 9 AM होगा, है ना, 9 AM to 6 PM, है ना, हम तो वर्क फ्रॉम होम वाले, हमें क्या पता। तो ऑब्वियस सी बात है कि सुबह 9 बजे से लेकर के 6 PM तक आप कॉलेज गोइंग एंड जॉब गोइंग वाले स्टूडेंट हो। अभी कितने घंटे की जॉब है आपकी, 9 घंटे की जॉब है, और 9 घंटे की जॉब है, कैसे प्रिपरेशन करें। हाँ, अभी तो टाइम ही नहीं है मैम, हम तो नहीं कर पाएंगे गेट के प्रिपरेशन, रहने देते हैं। बट आप ही लोगों में से लोग प्रिपेयर भी करते हैं, क्रैक भी करते हैं, रैंक भी आती है और एक स्टोरी भी क्रिएट होती है उनकी। और आप क्यों नहीं कर सकते हो जब वो कर सकते हैं, तो आप में क्या कुछ स्पेशल है। ऑब्वियस बात है कि कुछ स्पेशल होता तो आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते और गिव अप नहीं करते। तो स्पेशल अपने आप को बनाइए, गिव अप मत कीजिए, क्योंकि आप ही में से कोई स्टूडेंट होगा जो क्रैक कर सकता है, ठीक है, प्रिपरेशन के साथ भी, जॉब के साथ भी, कॉलेज के साथ भी। तो आप कैसे टाइम सेव कर सकते हो अपने प्रिपरेशन के लिए, तो सुबह आप 6 बजे उठ जाएं, सुबह 6 बजे उठ जाए, फ्रेश हो जाएं, फिर 6:30 AM से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दें। 6:30 से लेकर के आप 8 बजे तक सुबह, मतलब कि 90 मिनट्स तो आप यहाँ पे निकाल सकते हो अपने आराम से सुबह। और सुबह चीज़ें हैं ना बहुत अच्छे से माइंड में बैठती हैं। फिर आप 6 बजे आए, ठीक है, ऑब्वियस सी बात है यार, घर आए 6 बजे तो जल्दी जल्दी तो प्रिपरेशन इतनी नहीं होगी ना, थोड़ा सा तो रेस्ट करना होगा। तो रेस्ट करने के लिए 1 घंटे काफ़ी है, 7 PM से फिर स्टार्ट कर दो। 7 PM टू 9 PM, यहाँ पे 2 घंटे मिल गए, यहाँ पे 2 घंटे मिल गए, तो ये हो गए 3.5 घंटे। और अब आप रेस्ट कर लो 9:30 PM तक, ठीक है, आधा घंटा रेस्ट कर लो, फिर 10 PM से आप स्टार्ट करो, 10 PM से लेकर के 11 PM तक। आई थिंक यहाँ पे आपको 1 घंटे मिल गए।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपको मिल रहे हैं 4.5 घंटे, 4.5 आवर्स। 4.5 आवर्स आप डेली निकाल सकते हो कॉलेज गोइंग एंड जॉब गोइंग एंड ट्रस्ट में, बिलीव में, अगर आप 4.5 घंटे भी निकाल पा रहे हो ना एवरी डे मंडे टू फ्राइडे, तो ये बहुत है, बहुत ज़्यादा है। तो मंडे टू फ्राइडे 4.5 घंटे आप निकाल रहे हो, और उसमें मैं लाइव क्लासेस को भी काउंट कर रही हूँ और सेल्फ स्टडी को भी काउंट कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं कि 4.5 घंटे में हम एक्स्ट्रा सेल्फ स्टडी, नो 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 नो, 4.5 घंटे में ही सेल्फ स्टडी करनी है, लाइव क्लासेस भी करनी है। अगर आप लाइव क्लासेस करते हो तो, क्लासेस अगर आपने इनरोलमेंट कहीं ले रखी है तो। और सैटरडे संडे मैं सोच रही हूँ कि आपकी छुट्टी है, अगर नहीं भी है तो फिर भी आप ये वाला स्ट्रेटेजी अपनाना। बट अगर सैटरडे संडे छुट्टी है तो बाहर निकल करके घूमने की बजाय 8 घंटे पढ़ने की कोशिश करना। लाइक सुबह जो 6 बजे उठते उठना 6:30 AM से, अब उसको 8:30 AM कर लो, तो सुबह 2 घंटे हुए। फिर 10 से लेकर के 12 बजे तक पढ़ो, तो यहाँ पे 4 घंटे हुए। घूमना फिरना हुआ, ठीक है यार सैटरडे संडे थोड़ा घूम लेते हैं, घूम लो, तो 5 बजे तक देखो, पूरा आपको फ्री है। अब 5 बजे तो घर आओगे ना, ये हॉलीडे की बात बता रही हूँ। 5 बजे घर आओगे, कितना घूमोगे? तो यहाँ पे 5 PM से लेकर के 7 PM तक 2 घंटे यहाँ पे हो गए। अब ठीक है यार, थोड़ा सा डिनर विनर भी बना लो, जॉब वॉब जाते हो तो एक दिन डिनर बनाने का आपको भी तो मौका मिलना चाहिए ना, आपकी मम्मी कितना बनाएंगी। अब यहाँ पर क्या है, 9 PM से लेकर 2 घंटे आपको ब्रेक, 9 PM to 11 PM। सी, छुट्टियों में घूमने फिरने के बाद भी, डिनर बनाने के बाद भी आपको इतना टाइम मिल रहा है, 8 घंटे मिल रहे हैं सैटरडे संडे। तो 8 × 8 + 8 16, 16, और 4 × 5 = 20, 16 + 20 हो गए आपके 36, और 0.5 मतलब कि कुल मिलाकर के 38.5 आवर्स इन अ वीक। इन अ वीक आप 38.5 आवर्स निकाल पा रहे हो, जिसमें कि एक सब्जेक्ट को कंप्लीट किया जा सकता है। एग्जैक्टली एक सब्जेक्ट को आप 1 वीक में कंप्लीट कर सकते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? वो भी कंसेप्ट में कंप्लीट। मतलब कि इन टोटल अगर देखा जाए 38.5 आवर्स जो आप निकाल रहे हो, ओके, उसमें एक 1 वीक में, उसमें तो 1 सब्जेक्ट को अच्छे से कंप्लीट किया जा सकता है, पर कंप्यूटर नेटवर्क को नहीं। कंप्यूटर नेटवर्क आप 1 वीक में नहीं कर सकते। और कौन से नहीं कर सकते? अच्छा, कौन सा कर सकते हैं? कौन सा कर सकते हैं? सी प्रोग्रामिंग कर सकते हो, ठीक है। डेटा स्ट्रक्चर, यस। कंपाइलर, यस, ये कर सकते हो। डिजिटल लॉजिक, हाँ कर सकते हो। कंसेप्ट्स में कंप्लीट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में नहीं, प्रैक्टिस में नहीं, कंसेप्ट्स में कंप्लीट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोल रही कि ठीक है यार, आप एक सब्जेक्ट पे 2 वीक दो, एक सब्जेक्ट पे 2 वीक दो, तो इंटू करो 2 से, ये कितना हो जाएगा? 6 1 56, मतलब कि 57 आवर्स एक सब्जेक्ट को कंप्लीट करने के लिए काफ़ी है, चाहे वो सब्जेक्ट कोई सा भी हो, कोई सा भी हो। अगर आपके पास लेक्चर्स बहुत इफेक्टिव हैं तो। सेल्फ स्टडी में तो 100 घंटे भी कम पड़ेंगे। तो यस, 57 आवर्स है। कंप्यूटर नेटवर्क जो भी है, मतलब कि 2 वीक लगेंगे 1 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में, मतलब कि 4 वीक लगेंगे 2 सब्जेक्ट को कंप्लीट करने में। मतलब ये हुआ कि 1 महीने में आपने 2 सब्जेक्ट अच्छे से कंप्लीट कर लिए, वो भी कंसेप्ट के साथ, प्रैक्टिस के साथ, रिवीजन के साथ, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और दूसरे महीने, तो मतलब कि टोटल आपको 5 मंथ्स लग जाएंगे, 5 मंथ्स लगेंगे 10 यूनिट्स को ख़त्म करने में। 10 यूनिट तो होते ही हैं। क्या क्या होते हैं आपके गेट के सिलेबस में? डेटा स्ट्रक्चर एंड प्रोग्रामिंग होता है, एल्गोरिदम होता है, कोआ होता है, डिजिटल लॉजिक होता है, डिस्क्रीट होता है, टॉक होता है, कंपाइलर होता है, एंड ओएस, डीबीएमएस, कंप्यूटर नेटवर्क, और क्या है, 1 जनरल एप्टीट्यूड, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अच्छा, तो यहाँ पे 10 हो गए ना, तो ये 11 हो गया, 12 हो गया, 12 हो गए। मैं तो सिर्फ टेक्निकल को लेकर के चल रही थी, जैसे डिस्क्रीट और ईएम को एक ही माना जाता है, ठीक है। और किसी को एक नहीं माना जाता, ठीक है। तो 11 यूनिट हो गए, मतलब कि आपको इन टोटल 6 महीने लगेंगे एक बार अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट करने में। 6 मंथ्स,
वन टाइम सिलेबस को कंप्लीट करने में। अब क्या है कि छोड़ नहीं देना है, और उसमें उस 6 मंथ में आपने सिलेबस को सिर्फ कवर नहीं किया, आपने प्रैक्टिस भी किया, आपने रिवीजन भी किया, उस आपने 2000 से लेकर के 2021 तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व भी किया है। तो ये मैं काउंट कर रही हूँ कि 6 महीने में आपने एक सब्जेक्ट का सिलेबस कवर किया है, आपने उसमें एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की है, सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट दिए हैं, आपने उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे कवर किए हैं 2000 से 2021 तक, और आपने उसमें मतलब कि शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। तो डेली शॉर्ट नोट्स को भी मेंटेन करना है। तो ये चीज हो गई। अब 6 मंथ मतलब कि आज है 2 मार्च, तो अगर प्रिपरेशन 3 मार्च से शुरू हो तो मार्च से अप्रैल 1 महीने, फिर मई, फिर जून, फिर जुलाई, फिर अगस्त, फिर सितंबर। तो क्या 1 2 3 4 5 6 मतलब कि 2 सितंबर तक आपका सिलेबस एक बार ही तो कंप्लीट हो जाएगा। जब नेक्स्ट टाइम आप सिलेबस को कंप्लीट करने जाओगे तो अब आपको 1 वीक ही देना है। फर्स्ट टाइम जब आप सिलेबस को कंप्लीट कर रहे थे तो आपको 2 वीक लग रही थी, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे थे। थर्ड मार्च से 3 सितंबर तक, ठीक है। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 6 महीने हो गए। अब आपको सेकेंड टाइम सिलेबस कंप्लीट करना है। तो इसमें क्या होता था कि वन सब्जेक्ट को आप 2 वीक्स देते थे, बट यहां पर आपको वन सब्जेक्ट को अब 1 वीक ही देना है। ओके। और उसमें भी आपको ज्यादा फोकस प्रैक्टिस, रिवीजन एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे करना है। तो यहाँ पर आप बिगन करोगे इसको, चलो 5 सितंबर से, टीचर्स डे के दिन, 5 सितंबर से लेकर के अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ठीक है, 5 दिसंबर तक पूरा आपने सेकेंड टाइम भी सिलेबस कंप्लीट कर लिया। तो ये होगा ना, डबल बॉन्डिंग हो जाएगी, ये बहुत ही अच्छी वाली बॉन्डिंग हो जाएगी। सब्जेक्ट की प्रैक्टिस कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। ये मैं जॉब गोइंग और कॉलेज गोइंग के लिए बता रही हूँ। इस लेवल की प्रिपरेशन आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। एंड ये हो गया आपका सिलेबस कंप्लीट। अब इसके बाद अब इसके बाद आप क्या करना है, अभी 5 दिसंबर हो गए। अब आपको लास्ट के 2 मंथ्स में, जो लास्ट का 2 मंथ्स होगा, दिसंबर एंड जनवरी, उसमें क्या करना है। तो दिसंबर मंथ में आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है। ओके। तो सुबह 6 से लेकर के 9 बजे तक आप टेस्ट दोगे। ओके। और एनालाइज करने में आपको अगेन 3 घंटे लगेंगे। तो एनालाइज करने में आप चलो हो जाता है कि इंसान फ्रस्ट्रेट हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद आप शाम को 6 PM to 9 PM आप उसको एनालाइज करोगे सेम डे। तो दिसंबर में टोटल वैसे 31 डेज होती है, चलो एक दिन छोड़ भी दिया, बट 30 टेस्ट सीरीज अगर सुबह शाम दे करके आप ऐसे भी करते हो तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। तो 6 PM to 9 PM आप उसको एनालाइज करोगे, या फिर कोई भी टाइम आप ले लो, 3 घंटे देने में लगेंगे और 3 घंटे एनालाइज करने में, और फिर उसका शॉर्ट नोट्स भी आप बनाओ। और शॉर्ट नोट्स को बनाने में आपको 1 घंटा लगेगा। तो शॉर्ट नोट्स बनाना कि आपने उस टेस्ट सीरीज में नया नया क्या सीखा, ठीक है। जो भी चीज़ें हैं जो समझ में नहीं है उसको डिटेल में पढ़ना है, तो एक टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने में बहुत टाइम लगेगा। और ऐसे अगर आप 30 कर लेते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा आपको। और जनवरी मंथ इज कॉल्ड एज रिवीजन मंथ, जिसमें कि आपको रिवीजन करना है पूरा जो सिलेबस, जब आप कंप्लीट सिलेबस कर रहे थे, जब फर्स्ट टाइम आपने सिलेबस रिवाइज किया था, उस वाले रिवीजन शॉर्ट नोट्स को फॉलो नहीं करना है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम सिलेबस आपने कंप्लीट किया था तो उसका शॉर्ट नोट्स जो आपने बनाया होगा उसको आपने सेकेंड टाइम सिलेबस रिवाइज करने में यूज किया हुआ होगा। तो इससे जो आपका रिवीजन शॉर्ट नोट्स बने होंगे ना, वो फाइनल बने होंगे, ठीक है। जो एक्सप्लेनेटरी भी होंगे और फाइनल होंगे। इन रिवीज जो सेकेंड टाइम सिलेबस कंप्लीट करने में आपने शॉर्ट नोट्स बनाया, उस शॉर्ट नोट्स को आपको जनवरी मंथ में रिवाइज करना है, ठीक है।
और दिसंबर मंथ में जो भी टेस्ट सीरीज से आपने एनालाइज किए उसके जो शॉर्ट नोट्स हैं उसको भी रिवाइज करना है। तो ये रिवीजन मंथ होगा, ठीक है। और रिवीजन आप करोगे सुबह 6 से लेकर के शाम को 9 बजे तक। ये हो गया आपका रिवीजन सिलेबस का और टेस्ट सीरीज का। और आप शाम को, ठीक है, मतलब कि सुबह आप ले लो, किसी भी वक्त ले लो, ये आपकी मर्जी है। जैसे जॉब गोइंग कॉलेज गोइंग तो सुबह 6 बजे उठना, तो सुबह 6 से 9 बजे तक तो होना थोड़ा डिफिकल्ट होगा एग्जैक्टली तो आप तो आके ही कर पाओगे। तो ऐसा कर सकते हैं कि एक शाम में आप टेस्ट दे देना 7 PM टू 10 PM, 7 PM टू 10 PM, और फिर उसकी नेक्स्ट सुबह पे उसको एनालाइज करना। और नेक्स्ट सुबह पे एनालाइज करोगे तो 6 से 8 कर पाओगे, तो ये आई थिंक ज़्यादा बेनिफिशियल है। और शॉर्ट नोट्स आप बना लेना यहाँ पर नेक्स्ट डे के रात में, दैट इज 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक। तो ये थोड़ा सा हैक्टिक प्लान हो जाएगा मे बी, मेरे ख्याल से इसको थोड़ा सा मैं और भी रेक्टिफाई कर दूं कि ये तो आपका फाइनल है, इसमें क्या क्या टाइमिंग देनी है मैंने आपको बता दिया है। बट ये जो टाइमिंग है वो थोड़ी हो रही है कि दिसंबर मंथ में जो आपको 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज देनी है वो कैसे देनी है। तो दिसंबर मंथ में है ना, सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 8 बजे तक आप टेस्ट तो बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ये बात है। तो सुबह 5 बजे उठ जाओ, सुबह 5 बजे उठ जाओ, मेहनत तो करनी है ना। और शाम में जब आओगे 6 बजे तो 7 PM से लेकर के 10 PM तक उसको एनालाइज कर लो, एनालाइज कर लो। और एनालाइज करने में ही शॉर्ट नोट्स बना लेना, कितना एनालाइज करोगे उसी में शॉर्ट नोट्स बना लेना, जो जो लगता है कि अच्छा ये नहीं आता था लिख लो, ये नहीं आता था लिख लो। तो ये 6 घंटे आपको लगेंगे। दिसंबर में थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा इन जनरल, मंडे टू फ्राइडे भी, ठीक है। ऐसे आप 4.5 घंटे दे रहे थे, बट यहाँ पे आपको देना पड़ेगा क्योंकि 30 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज अगर आप दे रहे हो तो ज़्यादा बेटर है। वैसे लोग बोलते कि 15 भी दे दो तो चलेगा, वैसे चलेगा, बट मैं आपको बेस्ट प्लान बता रही हूँ। तो ये दिसंबर मंथ की स्ट्रेटेजी है। नाउ नेक्स्ट है आपका जनवरी मंथ। तो जनवरी मंथ में क्या करना है, उसमें आपको रिवीजन करना है। तो रिवीजन जो सेकेंड टाइम आपने सिलेबस कंप्लीट किया है ना, उससे जो आपने रिवीजन नोट्स बनाए हैं वो लेने हैं, और आपको रिवीजन करना है टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स को, जो आपने टेस्ट सीरीज के शॉर्ट नोट्स बनाए उससे। देन ये दोनों चीज़ें करनी है, ये आपको सुबह 6 से लेकर के सुबह 8 बजे तक करना है, और ये आपको शाम को 7 से 9 PM तक करना है। आई थिंक टेस्ट सीरीज को एनालाइज करने में और रिवाइज करने में उतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि वो आपने रिसेंटली दिसंबर मंथ में किया, तो 1 घंटे उसके लिए काफ़ी हैं। ओके, एंड जनवरी मंथ में 31 डेज होंगे और टोटल यूनिट से 11, तो हर एक यूनिट को 2 दिन में रिवाइज करना, 2 days पर यूनिट, 2-2 घंटे 2-2 घंटे चलेगा, 4 घंटे में एक यूनिट आप रिवाइज कर सकते हो। इतना इफेक्टिव शॉर्ट नोट्स होना चाहिए, वो आपकी जिम्मेदारी है। एंड 7 PM टू 8 PM टेस्ट सीरीज आप कर लोगे डेली, 1 टेस्ट सीरीज को आप कर लेना रिवाइज। तो ये आपका जनवरी मंथ का स्ट्रेटजी है। तो ये आपको 2 घंटे या 3 घंटे है ना। एक टाइम आपको रखना है जिसमें कि 8:30 PM से लेकर के 11 PM तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करोगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का ये अलग होगा थोड़ा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो 2000 से लेकर के 2021 तक पूछे गए हैं, और 2 days पर सब्जेक्ट पे, 3-3 घंटे पे पूरा सिलेबस आपको रिवाइज करना है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए। तो इस तरीके से काम बन सकता है, इस तरीके से बहुत काम बन सकता है आप लोगों का। इनफैक्ट मैं बोलूँगी आप 15 ही टेस्ट सीरीज दो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो ऑल्टरनेट डे पे देना, क्योंकि इससे हैक्टिक ना हो आप। और आप क्या करना है, एक दिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, 1 डे आप टेस्ट देना, और सेम डे एनालाइज कर लेना।
1 दिसंबर लेट सपोज और 2 दिसंबर को आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है, बहुत ही अच्छे से, जो 2000 से लेकर के 2021 तक पूछी गई हर एक सब्जेक्ट से। तो ऑल्टरनेट तो 15 डेज आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने में लगेंगे और 15 डेज आप टेस्ट देने में लगाना। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी अच्छा होना चाहिए कमांड, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप शॉर्ट नोट्स यहाँ पे बनाओगे, वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शॉर्ट नोट्स आप यहाँ पर रिवाइज कर लेना। तो जनवरी मंथ से पहले पहले आपका शॉर्ट नोट्स रेडी हो जाना चाहिए, क्योंकि उन्हीं शॉर्ट नोट्स को आप देखना है जनवरी मंथ में, ताकि आप कुछ भूलो ना। सो आई थिंक दिस इज द बेस्ट वे टू क्रैक गेट 2023 CS एंड IT। और ड्रॉपर्स की क्या स्ट्रेटेजी रहेंगी? तो ड्रॉपर्स क्या है कि मैं ड्रॉपर्स का मतलब है कि उनका जो पूरा फोकस है वो गेट है, उनका जो पूरा फोकस है 100% वो गेट पे दिया जा रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है कि उनके पास पूरा टाइम पड़ा हुआ है, तो डेली 8 घंटे आपको पढ़ने हैं, ताकि आपकी गारंटीड तरीके से लग जाए गेट में रैंक, ठीक है। तो 8 घंटे डेली पढ़नी है। और कैसे पढ़ना है, टाइमिंग आप कुछ भी अपना रख सकते हो, अर्ली मॉर्निंग रखोगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। एंड यस, 5 टाइप्स के रिवीजन क्या है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखो 5 टाइप्स के रिवीजन क्या है कि अगर आप 2 वीक में एक सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हो और डेली आपको इन द वर्स्ट केस 4.5 आवर्स मिल रहे हैं, तो इसी में जो 30 मिनट्स हैं वो आप शॉर्ट नोट्स बनाने में लगाओगे, कि जो भी आपने 4 घंटे में पढ़ा आप उसको आधे घंटे में उसको 1 पेज या 2 पेज में कन्वर्ट कर लोगे। अगर आप एक दिन को 1 पेज में कन्वर्ट करोगे ना, तो आपके लिए काफ़ी आसान होगा चीज़ों को रिवाइज करना। तो 1 पेज में आप लिख लो कि आपने आज पूरे दिन क्या पढ़ा 4 घंटे में। वैसे ही आप डेली डेली शॉर्ट नोट्स बनाओ, ये डेली वाला काम होना चाहिए, ये नहीं कि वीकली या ऐसे होना चाहिए। तो एक तो ये होगा 5 टाइप्स ऑफ रिवीजन में एक डेली शॉर्ट नोट्स होगा। और फिर क्या हुआ कि मंडे टू सैटरडे आपने डेली शॉर्ट नोट्स बनाए, तो 6 पेजेस तैयार हैं। और 6 पेजेस पूरे वीक में आपने जो भी पढ़ा, अब उस पेज को संडे संडे आपको 8 घंटे मिल रहे हैं, तो संडे में 8 घंटे में से ने एक्स्ट्रा घंटे दे दो, एक्स्ट्रा 30 मिनट दो। उस एक्स्ट्रा 30 मिनट में उन 6 पेजेस को 1 पेज में कन्वर्ट कर दो। तो 1 वीक अगर 1 पेज में कन्वर्ट होगा, तो 1 सब्जेक्ट 1 पेज में कन्वर्ट होगा शॉर्ट नोट्स को रिवाइज करने के लिए, ठीक है। और इस तरीके से 2 वीक्स में एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो रहे हैं, तो एक सब्जेक्ट 2 पेजेस में रिवाइज आप कर सकते हो, ठीक है। या तो ये टेक्निक आप लगाओ, या फिर ये, क्योंकि क्लमजी भी नहीं होना चाहिए, या फिर आप कर दो ऐसा कि 2 वीक में एक सब्जेक्ट जो कंप्लीट करो, उस एक सब्जेक्ट को 5 पेजेस में कन्वर्ट कर दो, तो आपके लिए रिवीजन करना काफ़ी आसान हो जाएगा, ठीक है। ये एक होगा। एक तो वीकली रिवीजन होना चाहिए, एक डेली रिवीजन होना चाहिए। क्या है, एक 5 टाइप्स ऑफ रिवीजन है, मैंने आपको क्या बोला, एक डेली रिवीजन होना चाहिए, एक वीकली रिवीजन होना चाहिए कि एक पूरे वीक में आपने क्या पढ़ा, और तीसरा होना चाहिए सब्जेक्ट, अगर एक सब्जेक्ट कंप्लीट कर रहे हो तो उसका पूरा रिवीजन। और चौथी बात हो गई कि एक पूरा मंथ में आपने क्या पढ़ा, मंथली रिवीजन। और एक होता है लास्ट मंथ रिवीजन, जो मैंने अभी आपको बताया। तो ये टोटल 5 टाइप्स की रिवीजन है जिसे आपको फॉलो करना है। डेली शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, एक वीक में क्या हुआ उसको आप 2 पेज, देखो मैक्सिमम आप एक वीक के कंटेंट को 3 पेज में चलो कन्वर्ट कर लो। ये तो आपका एक एक पेज में कन्वर्ट करना है, इसको 3 पेज में कन्वर्ट करना है कि एक वीक में क्या पढ़ा। एक सब्जेक्ट को मैक्सिमम आप 10 पेज में कवर कर सकते हो, ठीक है, एक सब्जेक्ट को। और एक मंथ को आप 30 पेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो। और लास्ट मंथ के रिवीजन तो इसी पे पूरे बेस्ड हैं, क्योंकि उनको बस उसको पढ़ करके फॉलो करना है। तो ये आपका पूरा कंटेंट होने वाला है 5 टाइप्स के रिवीजन का। अब 5 टाइप्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग भी होती है, जो आप दिसंबर मंथ में फॉलो करोगे। तो दिसंबर मंथ में जो 5 टाइप्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग है वो कैसे होने वाली है, तो 5 टाइप्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब से कब तक का सॉल्व करना है, तो 2000 से लेकर के 2021 का गेट का करना है, ओके। तो फर्स्ट टाइम अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करोगे किसी भी सब्जेक्ट के, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो जो भी डाउट्स भी हैं, तो डाउट्स को आपको उसमें लगे नहीं रहना है, जो डाउट्स आएंगे उसको डाउट बॉक्स में डाल लेना है।
और डाउट फिर क्लियर कर लेना अपने एजुकेटर से, जो भी आपको पढ़ा रहे हैं, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो। सेकेंड टाइम अगर आप डाउट क्लियर करोगे तो डाउट क्लियर हो जाएंगे, आधे अधूरे तो थोड़े थोड़े डाउट तो अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड टाइम फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना, तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस है कि हाँ अब चीज़ें समझ में आ रही हैं। फिर थर्ड टाइम अगर डाउट क्लियर होता है तो, और थर्ड टाइम आपका 70% डाउट क्लियर होगा और 30% थोड़ा बहुत आपको लग रहा हो कि हाँ ये, पर थर्ड टाइम फिर से सॉल्व करोगे तो आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। और फोर्थ टाइम आई थिंक 90% ऑफ योर डाउट्स विल बी क्लियर्ड। और फिर फिफ्थ टाइम अगर आप फिर से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा सॉल्व करने बैठोगे तो 100% क्लैरिटी भी होगी, 100% रिवीजन भी होगा और 100% प्रैक्टिस भी होगा। तो अगर आप 5 टाइम्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हो दिसंबर मंथ में, वैसे तो आप जब सिलेबस कंप्लीट कर रहे होंगे तो भी अपने टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, बट हमें क्या चाहिए, गारंटी चाहिए कि आपका एक एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने सॉल्व किया और 2000 से 2021 तक का तो इसीलिए 5 टाइप्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 5 टाइम्स 5 राउंड्स आपको लगाने चाहिए पीवाईक्यू सॉल्विंग में। तो एक पीवाईक्यू बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एक रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और पीवाईक्यू से ही प्रैक्टिस भी हो जाती है। ठीक है, और सब्जेक्ट वाइज मॉक टेस्ट भी देना है आपको। जब आप 2 वीक में पढ़ोगे तो ऑब्वियस बात है कि पढ़ते तो नहीं रहोगे, थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस भी करना होगा, तो वो सब भी करना है। ठीक है, तो ये था आपका पूरा। और एक टाइम पे आप 2 सब्जेक्ट ले सकते हो, लाइक सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, है ना, एल्गोरिदम, डिजिटल लॉजिक, टॉक कंपाइलर, कंप्यूटर नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस के साथ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स आप ले सकते हो। तो ये पेयर्स बना के आप काम कर सकते हो, बट सी प्रोग्रामिंग, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिदम से पहले आनी ही चाहिए। तो ये एक प्री रिक्वेस्ट है, बाकी आप कोई भी ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये था पूरा स्ट्रेटजी। अगर आपको कोई डाउट होगा तो अगेन यू कैन रीच आउट टू मी एट दिस नंबर 8368017658 एंड आई विल क्लियर योर ईच एंड एवरी डाउट। एंड यस, मैं आपको जस्ट इतना बोलना चाहती हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट है उसको बिल्कुल सीरियसली लीजिए, क्योंकि ये जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है वो 100% आप अचीव कर सकते हो इफ़ यू टेक अन अकेडमी सब्सक्रिप्शन, जहाँ पे डेली मेरी गेट की लाइव क्लासेस होती हैं। और मेरे साथ साथ और भी बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, लाइक संचित जैन सर, सुब्बा राव सर, विश्वदीप गोठी सर, राव सर एंड वेंकट राव सर। तो ये सारे फैकल्टीज़ आपको, जैसे कि आप इनको फॉलो कर सकते हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन एंड कंपाइलर्स के लिए, ही इज़ बेस्ट एट इट। एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के लिए आप राव सर को फॉलो कीजिए, जनरल एप्टीट्यूड के लिए मैं सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ, आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए मुझे फॉलो कर सकते हैं। सो what should be your strategy if you are taking an academy subscription? Like I am teaching all the subjects, so you can connect me live on my every subject. आप मेरे से सब्जेक्ट जब कंप्लीट कर लोगे तो बाकी फैकल्टीज भी सारे सारे सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं, तो आप बाकी फैकल्टी के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो। मतलब कोर्स पूरा मुझसे पढ़ लो जो सब्जेक्ट है, उसके बाद आप इन एजुकेटर के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके गो थ्रू कर सकते हो। जैसे उनके कंटेंट में आपको और भी अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिल सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका ज़्यादा वाइडर कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आई थिंक उस वाइडर कंटेंट से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी कि आप कोर्स मेरे से कंप्लीट कर रहे हो और फिर आपको प्रैक्टिस करना है, और तो आप बाकी फैकल्टीज़ के पीडीएफ नोट्स को डाउनलोड करके गो थ्रू कर रहे हो, उसमें भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और कोई डाउट हो रहा है तो वो उनसे पूछ भी रहे हो। ठीक है, तो आज का डाउट फीचर भी होता है अनअकैडमी पे, जिसमें कि आप डाउट्स पूछ सकते हो, और डाउट क्लियरिंग सेशन एजुकेटर्स भी कंडक्ट करते हैं। और कोआ के लिए फॉलो कर सकते हो विश्वदीप गोठी सर को, इनको फॉलो कर सकते हो डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम को, और ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, मैं भी सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाती हूँ। और ये टॉक एंड कंपाइलर के लिए हैं, और उमा सर जो हैं वो ईएम एंड जनरल एप्टीट्यूड के लिए अमन राज सर भी हैं। तो आपका पूरा सिलेबस यहाँ पे कवर हो रहा है गेट 2024 के लिए भी और गेट 2023 के लिए भी। और अभी मैं जो कंपाइलर डिज़ाइन पढ़ा रही हूँ उसका कोई ज़्यादा सेशन मिस नहीं हुआ है, और आपको तो पता ही कि लाइव क्लासेस मिस हो जाती है तो रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स को मिल ही जाता है। रेफरल कोड है हेलो सोनू 01, जिससे कि आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिल जाएंगी और मेरे पर्सनल मटेरियल्स, और इससे डिस्काउंट भी मिलता है। तो अभी कंप्यूटर नेटवर्क तो चलो आपका काफ़ी मिस हो गया है, क्योंकि यहाँ पे 17th लेसन हो गए हैं, तो वो दोबारा रिपीट हो जाएगा और आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो। और 6th और आज 7th सेशन है कंपाइलर डिज़ाइन का, तो आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर सकते हो, वो ज़्यादा मिस नहीं हुआ है। ठीक है, वो अभी भी आप कवर अप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रेटेजी, अगर आप चलते हो तो सब्सक्रिप्शन ले करके आप
काफ़ी हद तक अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चा कॉलेज जाता है, जॉब जाता है, तो उसको पता नहीं होता कि वो कौन सा कंटेंट फॉलो करे या नोट्स बनाए, ये करे वो करे। तो उसके पास लॉन्ग नोट्स होगा तो शॉर्ट नोट्स बनाने में उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ही नहीं। बट उसके पास पूरा वाइडर कंटेंट ही नहीं है, तो वो कहाँ से नोट्स बनाएगा, कहाँ से पढ़ेगा, पढ़ने बैठा बेचारे को डाउट आ गया, कौन क्लियर करेगा। तो सब्सक्रिप्शन इन सब में आपको हेल्प करता है, आपकी सेल्फ स्टडी को इम्प्रूव करता है, आपके डाउट्स को क्लियर करता है, और आप घर बैठे आराम से किसी भी वक्त एक्सेस कर सकते हो कोर्सेज को, किसी भी एजुकेटर की क्लास को देख सकते हो और किसी से भी डाउट पूछ सकते हो। टेस्ट सीरीज भी सब्सक्रिप्शन के साथ ही है। एंड प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप कोई सा भी ले सकते हो। लाइक प्लस पे आपको बैचेस मिल जाएंगे, डेली लाइव क्लासेस मिल जाएंगी, रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, क्विज मिल जाएगा। और आइकॉनिक में सब के साथ आपको लाइव 1-to-1 मेंटरशिप मिलता है, जिसमें कि पर्सनल कोच आपको मिलता है जो आपको हेल्प करता है इन ऑल द डाउट्स, टेक्निकल या फिर पर्सनल। और ये सब्सक्रिप्शन प्लान है, अगर आप आज लेते हैं तो 1 ईयर के साथ आपको 6 मंथ्स फ्री मिल जाएगा, 18 मंथ्स के साथ आपको 6 मंथ्स फ्री मिल जाएगा, और 24 मंथ्स के साथ भी आपको 6 मंथ्स फ्री मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सब प्लस का सब्सक्रिप्शन पे ये चल रहा है आपका। जो प्लस सब्सक्रिप्शन है ना, उस पे सिर्फ ये ऑफर चल रहा है अभी तक, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया भी था। तो ये ऑफर को हल्के में ना लें। 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा लर्निंग एक बहुत ही वैल्यू क्रिएट करती है आपके प्रिपरेशन में, जहाँ पे आप 6 मंथ्स कॉस्ट बचा रहे हैं इतना, और आपका टोटल कॉस्ट इतना है। तो अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं और अगर आपको नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन अवेल करनी है, तो आप पहले हमें कांटेक्ट करें और आई विल गिव यू द नंबर कि आप कैसे अवेल कर सकते हो विद इन 1 डे नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन, अगर यहाँ पे आपको नई सर्विसिंग मिल रही है तो। सो यस, एंड सब्सक्रिप्शन जल्दी से आज ले लीजिए ताकि आपको ये ऑफर मिल जाए, ये बैच मिल जाए, और ये 350 SRPs बुक मिल जाए, जो रिवीजन करने के लिए बिल्कुल बेस्ट है, जिसमें कि सारे सब्जेक्ट्स मैंने इन्हीं पेजेस के थ्रू कवर किए हैं। तो आप जानते हो ग्राफ थ्योरी एक बहुत ही बड़ा कॉन्सेप्ट है, जिसको रिवाइज करने में स्टूडेंट्स 2-3 घंटे लगा देते हैं। बट इफ़ यू रिवाइज थ्रू दिस सिंगल रिविजन पेज, तो आप 2 मिनट में रिवाइज कर लोगे। अगर एक पेज को आप 2 मिनट में रिवाइज कर रहे हो, तो 350 पेज को 700 मिनट में, यानी कि कुछ घंटों में आप पूरा गेट का सिलेबस रिवाइज कर सकते हो। इट्स फ्री विद माई रेफरल कोड। दिस बुक इट्स ओनली फॉर न्यू सब्सक्राइबर। और कैंपस प्लेसमेंट सब्सक्रिप्शन पे भी मेरे कोर्सेज चल रहे हैं, आज ही नया कोर्स स्टार्ट हुआ है, ज़रूर उसको अटेंड करें। एंड इस रेफरल कोड का स्क्रीनशॉट ज़रूर लें, और इससे आपको मेरे SRP बुक, प्रैक्टिस क्वेश्चन 63 बुक्स यूनिट वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बुक भी मिलेंगे। तो आपको ज़रूर इस रेफरल कोड को अप्लाई करना है ताकि ये ऑफ़र भी आपको मिल जाए और ये सारे मटेरियल्स भी मिल जाएं। तो आज सब्सक्रिप्शन लेने की कोशिश कीजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।